तो यूपी चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ साथ नामांकन का दौर भी जोर शोर से चल रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बार फिर प्रदेश के बाहुबली नेता सुर्खियों में हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले बाहुबली नेताओं पर भले ही बीजेपी की योगी सरकार ने नकेल कस दी हो, लेकिन बावजूद इसके बाहुबली नेता चुनावी मैदान में कूदने की जुगत भिड़ा रहे हैं। यूपी चुनाव में बाहुबली नेताओं का क्या है गुणागणित, आइए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। आप सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। यूपी में चढ़ा चुनावी पारा। हमने कहा था अयोध्या में मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हर किसी के पास जीत का नारा। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। मैदान में उतर कई महारथी बाहुबलियों पर भी नजर टिकी। लोकतंत्र के महापर्व में छोटी बड़ी पार्टियां मिलाकर उत्तर प्रदेश में करीब 300 से ज्यादा दल हैं और हर दल अपने अपने इलाके में जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश में सीधा और तीखा मुकाबला इन्हीं 4 दिग्गजों के बीच है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जनता का मूड भांपने और वोट अपने पाले करने की जुगत में जुट गई है। हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव में बाहुबली उम्मीदवारों पर सबकी नजर लगी हुई है। योगी सरकार की सख्त नीति और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से भले ही बड़े राजनीतिक दलों ने किनारा कर लिया हो, लेकिन धन, बल और बंदूक के दम पर सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने वाले ऐसे कई बाहुबली हैं जो अभी भी विधानसभा तक पहुंचने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला था, लेकिन योगी सरकार ने बाहुबलियों पर नकेल कसी और उनकी गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया और हिस्ट्री शीटर्स पर नकेल कसने की कार्रवाई की। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से बाहुबलियों को टिकट नहीं देने के फैसले ने भी प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव किया। योगी सरकार में जब से बाहुबली नेताओं और हिस्ट्री सीटर्स पर नकेल कसी गई है, तब से खुद को बाहुबली कहलवाने वाले ये नेता 2 खेमों में बंट गए हैं। एक खेमा बीजेपी विरोधी है तो दूसरा उसका समर्थक। अब जब चुनाव सामने है तो समर्थक और विरोधी दोनों ही नए ठिकानों की तलाश में हैं और इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं यूपी के छोटे राजनीतिक दल। लेकिन सियासत के शतरंज में हर नियम की कार्ड तैयार कर ही ली जाती है और सियासी दल इन चालों को बखूबी जानते हैं और अब चुनावी मौसम में इन चालों से अपने मोहरों को फिट करने के लिए बाहुबलियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बाहुबली बैकडोर से टिकट लेकर अपने पसंदीदा दलों से चिपके रहने की कोशिश में है, यानी बीजेपी और दूसरी बड़ी पार्टियां अपनी छोटी सहयोगी पार्टियों के रास्ते बाहुबलियों को चुनावी अखाड़े में उतारने की तैयारी में। बीएसपी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह, क्रिमिनल केस में आरोपी धनंजय सिंह 2 बार एमएलए रहे। 2009 में सांसद बने और 2011 में बीएसपी से निकाले गए। अब बाहुबली धनंजय सिंह का झुकाव बीजेपी की तरफ है। धनंजय सिंह अब अपना दल एस से चुनाव लड़ सकते हैं। मल्हान सीट पर उन्हें निषाद पार्टी भी चुनाव लड़ा सकती है। साफ है, बीजेपी से धनंजय सिंह को टिकट मिलने का कोई चांस नहीं, इसलिए वो अपना दल एस और निषाद जैसी छोटी पार्टियों के संपर्क में है। इतना ही नहीं, धनंजय सिंह के करीबी अजय सिंह सिपाही और अतरौलिया से अखंड सिंह भी निषाद पार्टी के ही संपर्क में बताए जा रहे हैं। बीकापुर से बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू हैं। बाहुबली जितेंद्र सिंह बबलू पर कई क्रिमिनल केस दर्ज है। जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी में शामिल होने में नाकाम रहे और अब निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं। पूर्व एमएलसी बाहुबली विनीत सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं।
विनीत सिंह अपना दल एस से टिकट की जुगत में है। इसके अलावा वाराणसी से निर्दलीय एमएलसी बाहुबली ब्रजेश सिंह भी टिकट के लिए लाइन में है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं। एसबीएसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अंसारी को टिकट देने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ अयोध्या की गोसाईगंज से विधायक रहे अभय सिंह, सुल्तानपुर के बाहुबली चंद्रभद्र और यशभद्र सिंह, आजमगढ़ के बाहुबली रमाकांत और उमाकांत यादव भी छोटी पार्टियों से आस लगाए। बीकापुर से बीएसपी के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह बबलू वही नेता हैं जिनके ऊपर रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने का आरोप लगा था। बीजेपी ने बबलू से दूरी तो बनाए रखी है, लेकिन बबलू निषाद पार्टी के जरिए बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश में है। ठीक इसी तरह से मुख्य राजनीतिक दलों ने भी अपने सहयोगी दलों के माध्यम से बाहुबलियों पर दांव लगाने की पूरी तैयारी कर ली है और इसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन काफी आगे भी निकल चुका है। उधर अतीक अहमद चुनाव लड़ेंगे या नहीं इसकी घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो चुकी हैं। यानी चुनाव में अतीक अहमद और उनकी पत्नी उतरी तो मुमकिन है टिकट भी एआईएमआईएम से ही मिलेगा। प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट के समीकरण में कुछ अलग नजर आते हैं। कुंडा विधानसभा सीट से निर्दल प्रत्याशी के रूप में राजा भैया पिछले 6 बार से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इस बार राजा भैया अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे। इस बार राजा भैया ने खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए उनके दोनों बेटे भी चुनावी माहौल तैयार करने में जुटे हैं। कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया लगातार 6 बार 50,000 से अधिक वोटों से जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने अपने सभी रिकॉर्ड को खुद तोड़ते हुए 1,03,000 के बंपर वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं राजा भैया को सबसे कम मतों से जीत 2007 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। तब राजा भैया सिर्फ 53,000 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। आज तक उनकी जीत का ग्राफ कभी भी 53,000 वोटों के नीचे नहीं खिसका और यही वजह है कि जीत की गारंटी माने जाने वाले राजा भैया पर सभी पार्टियों की नजर है। इन सबके अलावा करीब 2 दर्जन और ऐसे बाहुबली नेता हैं जो किसी न किसी पार्टी के बैनर तले 2022 के चुनावी समर में कूदने के लिए बेताब है। मुख्य दलों ने क्रिमिनल रिकॉर्डधारियों से पीछा छुड़ाने की तैयारी की, लेकिन सहयोगी छोटे दल बड़ी भूमिका निभाकर बाहुबली नेताओं को एंट्री दिलाने की तैयारी में है और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि दल जीत की गारंटी वाले प्रत्याशी तलाशते हैं। बाहुबली अपने दम पर जीत हासिल कर लेते हैं। बाहुबली नेता चुनाव का खर्च भी खुद उठाते हैं। पार्टी के लिए बाहुबली टिकाऊ और जिताऊ हैं। यही वजह है कि बाहुबली नेता अब उन छोटे दलों की तरफ नजर टिकाए बैठे हैं जिनका दायरा भी एक इलाके तक सीमित होता है और हर बार की तरह इस बार भी कई बड़े आपराधिक रिकॉर्ड वाले बाहुबली भी जेल के अंदर से ही अपनी विधायकी पक्की करने की तैयारियों में जुट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सीएम योगी गाजियाबाद में प्रचार कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं उनका। तो अपने वर्तमान विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री से अतुल गर्ग जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ साथ लोनी से श्री नंदकिशोर गुर्जर को, मुरादनगर से अजीतपाल त्यागी को, साहिबाबाद से श्री सुनील शर्मा को और मोदी नगर से डॉक्टर मंजू श्रीवास को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए आप सभी अपने अपने स्तर पर डिजिटल माध्यम से भी, फिजिकली अपनी टीम और टोली बना करके घर घर जाकर के मोदी जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सीएम योगी को आप सुन रहे थे। उन्होंने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से कि घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में आप प्रचार करें और हमें जिताएं। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। पूरे दौरे को अगर देखें अमित, क्या खास बातें रही? डोर टू डोर प्रचार किया और क्या अहम बातें बीजेपी की तरफ से उन्होंने कही वोटर्स को?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे तबके के पास पहुंचे जहां वाल्मीकि समाज, ये माना जाता है कि गाजियाबाद में एक अहम महत्व, साहिबाबाद की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण रखता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निचला तबका है वो भी बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में साहिबाबाद का जो राजीव कॉलोनी थी उसको चुना गया। काफ़ी महत्वपूर्ण मैसेज देने की कोशिश हो रही है योगी आदित्यनाथ के तरफ से। लगातार वो वहाँ पे उसके बाद जो प्रभुत्व समाज के लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की, अपनी बातें रखी। खासकर सपा पर जिस तरह हमलावर थे कि सपा की सरकार जो है गुंडों की सरकार है और ये सरकार दोबारा नहीं आना चाहिए। और जो वहाँ लोग थे, जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगा, एक पर्चा दिया जिसमें जो बीजेपी द्वारा पिछले 5 सालों में वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए किया गया या प्रदेश के लोगों के लिए किया गया, वो सारी चीज़ें उस पर्चे में थी। और उसके बाद अब गाजियाबाद पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। अब थोड़ी देर पहले आपने उनको सुना और वहां से ये जो है प्रताप विहार है, यहाँ थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और कई सारे जो स्थानीय लोग हैं वो इस वक्त योगी आदित्यनाथ के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में स्थानीय लोग जो हैं वो चारों तरफ, अगर जहां भी कैमरे हम घुमाएं वहां आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं उनको देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, रूबरू होने के लिए यहां इकट्ठा हैं। घंटों से इंतज़ार हो रहा है क्योंकि काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि इसके बाद उन्हें दिल्ली भी जाना है, जो टिकट को लेकर उस पर चर्चा भी होगी। तो ऐसे में इतने इम्पोर्टेंट जो वक्त है उस पर समय निकाल कर यहाँ लोगों के बीच डोर टू डोर कैंपेन करना, लोगों के बीच में पार्टी का एक संदेश देना और ये दिखाना कि बीजेपी जो है वो ग्राउंड की पार्टी है, ये कोशिश की जा रही। कई स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल जी, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, पहले साहिबाबाद गए, आप गाजियाबाद आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग इस तरह लोगों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी का आना? बहुत अच्छा है। इस लाइन पर क्षेत्र में कोई इस तरह का नेता यहाँ आए नहीं थे और उन्होंने आने का मन बनाए हैं, तो बहुत अच्छा है। जनता बहुत खुश है और हम लोग उसके साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। ठीक है, काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या उनको देखना चाहते हैं या कुछ आप लोग संदेश भी देंगे योगी जी? बस संदेश यही है कि योगी जी सरकार बनाए और इसका नेतृत्व करें और दोबारा सरकार बने हमारी यही शुभकामनाएं हैं। ठीक है, आपसे बात करें तो क्या लगता क्या है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं पिछले 5 साल में जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने काम किया आप लोगों के जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से? हाँ, उन्होंने हमारी उम्मीदों के हिसाब से सभी काम किया, हमारे क्षेत्र का विकास भी हुआ और हम तो चाहते हैं जैसे सबका विकास सबका विश्वास, अब की बात सबके प्रयास से योगी जी की सरकार बने, यही हमारी कामना है। अच्छा, युवा भी कई सारे हैं। योगी आदित्यनाथ को इससे पहले आप लोगों ने देखा था, जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं? देखा था, क्या नाम है, अभी थोड़े दिन पहले घंटाघर जी में जब उनकी जन यात्रा हुई थी तब भी हम लोग वहीं थे। हम लोगों को काफ़ी हर बार मतलब योगी जी की कभी भी यात्रा होती है, जन यात्रा होती है, हम लोग योगी जी की रैली में पहुँचते हैं। युवाओं को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि रोजगार बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में योगी जी का इस तरह आना, आप लोगों से बातचीत करना, क्या लगता है युवाओं को साधने में कामयाब हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। पहले से ज़्यादा शिक्षा अच्छी मिल रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में जहाँ भी देखा जाए योगी जी हमेशा अव्वल पे ही हैं। इससे पहले गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, रोजगार और क्या नाम है, पढ़ाई और लिखाई ज़्यादा है। अब गुंडागर्दी और रोजगार, ये गुंडागर्दी, अगर आप रोजगार की बात करें तो सपा से अच्छा रोजगार कोई नहीं देता, बहन बेटी की सुरक्षा में लगा देता है, इससे अच्छा रोजगार कोई दे ही नहीं सकता। 11 बजे हमारी बहन अगर बस से उतर रही है तो हमें लाने की जरूरत नहीं, पता है महाराज जी की सरकार है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सपा ने एक काम अच्छा करा, बहन के पीछे 2 भाई लगा दिए, अपनी बहन को सुरक्षित कर लिया बेटा, ये रोजगार है। शराब पीने का चौराहे पे सौभाग्य अगर दिया, शराब पीने का, हम छोटे थे हमने देखा गाड़ियों पे झंडे लगे होते सपा के, लोग शराब पी रहे हैं, ये सौभाग्य किसी ने दिया तो सपा ने दिया। महाराज जी ने क्या किया, घर में बैठ के भी आदमी डरता, पीनी नहीं है, महाराज जी का डंडा है, बाहर नहीं जाना। प्लॉट पे कब्जा सपा ने दिया, ये तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना जब बहन की रक्षा नहीं करेंगे तो अभिलाषा, आपने देखा कि किस तरह जो है तंज कस रहे हैं सपा के ऊपर, और योगी आदित्यनाथ जो है ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसके काफ़ी महत्व हैं क्योंकि ये एक तरीका है बीजेपी का, तो जो ज़मीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में मनोबल बढ़ाने की ये कोशिश है कि भले ही चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी रैलियां और सभाओं पर रोक लगी हुई है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के घरों तक जाएं और पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी जो पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली यूपी सरकार ने किया, वो घर लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए, ये कोशिश की जा रही है इस पूरे डोर टू डोर कैंपेन से।
जी बिल्कुल, और लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा है। अमित, वहाँ पर उनका इंतज़ार किया जा रहा है। ये भी समझना चाहेंगे कि गाज़ियाबाद में इस बार मुकाबला किस तरीके का है, क्योंकि योगी जहाँ भी जा रहे हैं पलायन के मुद्दे को उठा रहे हैं, और पश्चिमी यूपी में खास तौर पे जब भी वो कैंपेन पर हैं तो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। देखिए, जो मुख्य मुकाबला वो साफ तौर पर पूरे प्रदेश में भाजपा और सपा के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी जो माहौल है वो लगभग वैसे ही है, क्योंकि पुराने मौजूदा जो विधायक हैं अतुल गर्ग हैं, और उनकी ये माना जाता है कि पैठ अच्छी है, और सपा से मजबूत जो कैंडिडेट हैं वो ये माना जा रहा है कि चुनौती अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद जो सीट है इसमें शहरी वोटर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो वोटर हैं काफ़ी जागरूक हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, सोचते हैं, टीवी देखते हैं, अपना विचार बनाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की यही कोशिश है कि ऐसे जो जगह है, खासकर अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, ऐसे जो मतदाता हैं इनको साधा जाए। और यही वजह है कि साहिबाबाद की सीट पर और गाज़ियाबाद मुख्यमंत्री का आना ये साफ संदेश है। और कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। मैम, अभी नारा दिया गया कि बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, बहू बेटियां सुरक्षित हैं, इस तरह के नारे को कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, महिलाएं यहाँ से वहाँ आपको दिख रही हैं, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, और हम लोग भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं, हम तभी निकल रहे हैं। चलिए, यानी थोड़ी देर में डोर टू डोर प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं, और अमित ने वहां का नजारा दिखाया, लोग काफी उत्साहित हैं, और सीएम भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हुए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।